नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। इसी सिलसिले मामलों में झालावाड़ पुलिस ने दौसा जिले के सिकराय में कार्रवाई करते हुए एमित्र संचालक नरेश को गिरफ्तार किया है। टीम ने सिकराय तहसील कार्यालय के सामने पंचायत समिति की दुकानों में संचालित आरोपी की एमित्र की दुकान पर छापा मारा। पुलिस ने दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य रिकॉर्ड जब्त कर संचालक को हिरासत में लिया। जब्त किए गए सभी रिकॉर्ड और उपकरणों के साथ पुलिस टीम संचालक को लेकर झालावाड़ के लिए रवाना हो गई। पुलिस के अनुसार योजनाओं से करोड़ों की ठगी का पूरा मास्टरमाइंड विक्रम सैनी था, जिसे पुलिस ने हाल ही में जयपुर से पकड़ा था। आरोपी विक्रम पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। एमित्र संचालक नरेश भी ठगी के मास्टरमाइंड गेजगढ़ निवासी विक्रम सैनी के संपर्क में बताया जा रहा है। राज्य के बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रहे 18,493 अभ्यर्थियों को नोडल एजेंसी की ओर से जल्द ही फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए नोडल एजेंसी ने 7 नवंबर से 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 29,711 अभ्यर्थियों में से निर्धारित तिथि तक 18,493 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि 11,218 अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए। अब जिन अभ्यर्थियों ने 14 नवंबर तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें एक और मौका देने पर विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही इस संबंध में भी निर्देश जारी होने की संभावना है। नागौर जिले के खींवसर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की उसके पति ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति 34 वर्षीय रुग्गाराम निवासी सोवों की ढाणी पेपलिया को गिरफ्तार किया है। परिवादी खिराजराम निवासी बरसालू खुर्द जोधपुर ग्रामीण ने खींवसर अस्पताल मोर्चरी में शिकायत दी कि उसकी बहन राजू की शादी करीब 10 साल पहले रुग्गाराम पुत्र शेराराम निवासी सोवों की ढाणी पेपलिया खींवसर से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही रुग्गाराम, उसके पिता शेराराम और मां मांगी राजू को कम दहेज लाने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। वे राजू पर पीहर से रुपए लाने का दबाव बनाते थे और जान से खत्म करने की धमकी देते थे। वे कई बार राजू से मारपीट कर चुके थे। प्रताड़ना की यह घटना तब अपने चरम पर पहुंच गई जब पति रुग्गाराम, ससुर और सास ने एक बार फिर दहेज की खातिर राजू की हत्या कर दी। अब पुलिस अन्य सह आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और उन्हें भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है। फार्मासिस्ट का स्वतंत्र कैडर बनने का रास्ता साफ हो गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती, प्रमोशन एवं सेवा नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर पीसीआई की 120वीं केंद्रीय परिषद की बैठक में रखा गया। पीसीआई अब राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव को भेजेगी, जहां अंतिम सहमति के बाद पहली बार फार्मासिस्ट का स्वतंत्र कैडर तैयार होगा। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की तर्ज पर फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर पद नाम से नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा पदोन्नति, प्रशिक्षण एवं जिम्मेदारी तय की जाएगी। राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 90 दिन में ड्राफ्ट पर अपनी राय भेजना सुनिश्चित करें ताकि अगली परिषद बैठक में प्रक्रिया पूरी की जा सके। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हर्षित गौतम ने बताया कि इस प्रस्ताव से राज्य के करीब 5,000 राजकीय फार्मासिस्ट को लाभ मिलेगा। साथ ही राजस्थान में फार्मासिस्ट का स्वतंत्र कैडर तैयार होने से अलग से बजट मिल सकेगा। अमृतसर जिले में एकमप्रीत की हत्या मामले को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। 16 नवंबर को गांव बाबूवाल में 7 साल की एकमप्रीत का शव मिलने पर हालात देखकर लगा कि किसी ने तंत्र मंत्र के झांसे में यह हत्या की है, मगर जो किसी ने नहीं सोचा निकला वही। यह वारदात एक 14 साल के किशोर ने पतंग लूटने के झगड़े में की। उसने गुस्से में एकम पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। किशोर के इस निर्मम कृत्य को सुनकर हर कोई खुद से यही सवाल कर रहा है कि क्या बच्चों में मासूमियत मरती जा रही है। खैर, बच्चे ने एसएचओ, अपनी मां और गांव के एक गणमान्य के सामने अपना जुर्म कबूला। एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग का घर एकमप्रीत के घर से 50 मीटर दूर है। जिस मां का बच्चा इस दुनिया से चला गया उसका दुख तो है, लेकिन उसके बेटे की उम्र 14 साल है। उसने किस मानसिकता से हत्या कर दी, यह सोचकर सब हैरान हैं।
अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में महिला गवर्नमेंट टीचर के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि महिला ने अपने 250 गज मकान को बेचने के नाम पर 45 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस के अनुसार धोलाभाटा निवासी कुलदीप सिंह सोलंकी ने रिपोर्ट दी कि आदर्श नगर निवासी गवर्नमेंट टीचर मंजुलता श्रीवास्तव से उनकी अच्छी पहचान थी। महिला द्वारा एक दिन उसे और उसकी पत्नी से उसका 250 गज मकान को बेचने की बात कही, जिसकी बाजार में कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई। मकान का सौदा 1 करोड़ 10 लाख में तय हुआ। पीड़ित ने अपने 4 दोस्तों को शामिल कर महिला टीचर को भुगतान देना शुरू कर दिया और अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर करीब 45 लाख रुपए दिए, लेकिन महिला टीचर ने षड्यंत्र कर उससे लाखों रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में पुलिस आपके साथ आपका मोबाइल आपके हाथ अभियान चलाया गया। पुलिस ने गुम हुए 72 मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए। खोया मोबाइल दोबारा पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। पुलिस के अनुसार सभी मोबाइल की कीमत करीब 13,04,000 रुपए है। एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि लोगों के पिछले 1 साल तक गुम हुए मोबाइलों को तलाशने के लिए साइबर टीम को निर्देश देकर जिले में विशेष अभियान चलाया। जिले भर में पुलिस टीमों ने तकनीकी समेत अन्य स्रोत से मोबाइल तलाशना शुरू किया। टीम ने गुम मोबाइलों की एक्टिवेशन डिटेल प्राप्त की। इनमें जो मोबाइल एक्टिवेट मिले उन्हें बरामद करने के लिए संबंधित थाना स्तर पर एक विशेष टीम बनाकर मोबाइल बरामद करने का अभियान चलाया। इस दौरान अब तक 72 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। बरामद किए गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उन लाभार्थियों को अपना खाता नंबर अपडेट करना होगा जिनकी पेंशन ग्रामीण बैंक के खाते में आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों बैंक का मर्जर होने पर पुराने ग्राहकों को नया खाता नंबर जारी किया गया है। बताया गया कि राजस्थान ग्रामीण बैंक में परिवर्तित होने से पहले प्रदेश में बड़ी संख्या में पेंशनरों की बैंक खाता संख्या बदल चुकी है, लेकिन पीपीओ में अपडेट नहीं होने से भुगतान रुकेगा। ऐसे में लाभार्थी को उसके जनाधार से जुड़ा बैंक खाता मित्र से जनाधार में अपडेट कराना होगा। इसके बाद पेंशन स्वीकृत अधिकारी कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पेंशन संबंधी दस्तावेज का विवरण देना होगा, जिससे उनको नियमित भुगतान होगा। पेंशनरों को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना है। जोधपुर कमिश्नरेट के लूणी थाना क्षेत्र में एक विमंदित दिव्यांग युवती से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। घटना से स्थानीय लोगों में रोष है। लूणी थाना क्षेत्र के एक गांव की 35 वर्षीय अविवाहित युवती मानसिक रूप से कमजोर है। इस युवती के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने रेप किया। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो परिजन लूणी पुलिस थाने पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़के के परिजन आरोपी को नाबालिग बता रहे हैं। पुलिस आरोपी की उम्र जांचने के लिए दस्तावेजों की जांच कर रही है। लूणी थानाधिकारी हनुमंत सिंह राज पुरोहित के अनुसार इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।